जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि किन संकेतों के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव या कोई भी देवता चाहते हैं कि आप उनकी पूजा प्रारंभ कर दें। तो वो आपको संकेत देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूजा पाठ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम सभी को पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। और अधिकतर सभी व्यक्ति ऐसा करते हैं कि अपना जो दिन आरंभ करते हैं वो पूजा पाठ से ही करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी व्यक्ति अधिकांशतः पूजा पाठ करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन ईश्वर का नाम अधिकांशतः सभी लेते हैं और जो नहीं लेते वो नास्तिक होते हैं। लेकिन ईश्वर की सत्ता को मानने वाला व्यक्ति अवश्य ही पूजा करता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाते, यानी काम के कारण या उनका बिज़ी शेड्यूल होता है कि वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन जब भी उनको समय मिलता है वो पूजा पाठ अवश्य करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं, जिनके माध्यम से वो आपको बताते हैं कि अब आपके पूजा पाठ करने का समय आ गया है, यानी नियमित पूजा करने का अब समय आ गया है। और साथ ही जो साधना करना चाहते हैं वो साधना प्रारंभ करें। तो ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि अब आप पूजा पाठ प्रारंभ करें। तो ऐसे ही कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मित्रों, अगर आप नियमित पूजा पाठ नहीं करते हैं या बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको संकेत मिलता है, जैसे कि अगर आप कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे सभी जानते हैं जब हम पूजा करते हैं तो दीपक अवश्य जलाते हैं, या पूजा नहीं भी करते हैं, केवल माथा ही झुकाते हैं, तब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक जलाना हमारे पूजा का अभिन्न अंग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे दिए में फूल बनता है, क्योंकि फूल बनना अपने आप में शुभ संकेत होता है, अगर आपके दिए में फूल बनता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको अब अपनी पूजा पाठ आरंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि जो दीपक आप अपने इष्ट के प्रति लगाते हैं या किसी भी देवी देवता के प्रति लगा रहे हैं, वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। वो जो आपने दीपक भाव से जलाया है वो आपके भाव को स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको ये संकेत मिलता है, दीपक में फूल बनता है, तो आपको पूजा पाठ आरंभ कर देनी चाहिए। जो दीपक आप अपनी पूजा के स्थान पर लगाते हैं, अगर उसकी ज्योत बार बार ऊपर की तरफ उठती है, यानी जब वो हिलते हुए ऊपर की तरफ उठती है, तो भी ये संकेत होता है कि आपको पूजा पाठ आरंभ कर देनी चाहिए। आपकी ज्योत में देवता विराजमान हो चुके हैं जिनके लिए आपने ये ज्योत लगाई है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको तुरंत अपना पूजा पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप धूप बत्ती जलाते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति जब दीपक लगाते हैं तो अधिकांशतः व्यक्ति धूप बत्ती भी जरूर लगाते हैं, क्योंकि धूप और दीप ईश्वर की पूजा का एक अभिन्न अंग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप धूप बत्ती लगाते हैं और आपकी धूप बत्ती जब आप पूजा करते हैं तो जलाने के बाद में पूरी जल जाती है, यानी आपकी धूप बत्ती अगर पूरी जल जाती है, नीचे तक जल जाती है, तब भी ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि आपको पूजा पाठ अब आरंभ कर देनी चाहिए, साधना अपनी आरंभ कर देनी चाहिए, नियमित रूप से आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आने लगता है, यानी आप दूसरों के दुख को देखकर दुखी रहने लगते हैं, यानी अगर कोई कष्ट में होता है तो आपका मन दुखी होता है उसको देखकर, और आपका मन करता है कि आप कोई ना कोई उसकी सहायता करें। तो ये परिवर्तन भी ईश्वर की कृपा से ही आता है। कहते हैं दया जिसके मन में होती है उस पर ही ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और जो दया होती है वो ईश्वर का विशेष गुण होता है। तो इसको ईश्वरीय गुण कहा जाता है। जिसके हृदय में दया है तो आपके अंदर एक ईश्वरीय गुण है, क्योंकि ईश्वर दयालु होता है और वो हम पर दया करते हैं, हमारी सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर में दया का भाव ना होता तो उनकी कृपा कभी हमें प्राप्त ना होती। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके अंदर ये ईश्वरीय गुण आता है तो भी समझ जाना चाहिए कि अब आपको नियमित पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहिए। अगर किसी की उपस्थिति आपको महसूस होती है, यानी आप सामान्य काम कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हों और आपको ऐसा अनुभव होता है कि कोई आपके आसपास खड़ा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ईश्वर का संकेत है। कोई सकारात्मक ऊर्जा है जो अपने होने का आपको आभास करा रही है।
होने को तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो बहुत ही सौम्य होती है। वो कभी भी आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करती, केवल अपने उपस्थिति का आपको आभास कराती है। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा होती है इसके विपरीत होती है, वो उग्र होती है, तीव्र होती है। वो आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकती है और वो इस तरह का कोई भी आभास आपको नहीं कराती है। वो जब भी कराएंगी कुछ ना कुछ तीव्र कार्य करेंगी, तभी आपको अपना आभास कराएंगी। लेकिन जो सौम्यता का आभास होता है वो ईश्वर ही कराते हैं। तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी पूजा प्रारंभ करने का समय आ चुका है। जब आप कभी मंदिर जाते हैं और वहाँ पर जाकर आपको शांति का अनुभव होता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ईश्वर के पास आया हूँ, और आपके मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है। आपको ईश्वर को देखने का मन करता है, मंदिर से वापस आने का मन नहीं करता, और आपके मन में ईश्वर के प्रति भाव जागृत होता है। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके लिए आपकी आत्मा तरस रही थी। अगर आपको ये आभास होता है, या आपको जब आप ईश्वर की मूर्ति को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, अपने किसी भी भगवान को देखते हैं, भोलेनाथ को देखते हैं, राधा कृष्ण जी को देखते हैं, माँ दुर्गा को देखते हैं, या किसी को भी देखते हैं, और आपको वो मूर्तियाँ जागृत दिखाई देती हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, यानी उनकी मूर्तियों में भाव आ रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मूर्तियाँ भी मुस्कुरा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपनी साधना आरंभ करनी है, अपनी नियमित पूजा पाठ आपको आरंभ करनी है। अगर आपकी नींद अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, यानी अगर आपकी जो नींद है वो 4 बजे के आसपास खुल जाती है, 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे के आसपास अगर आपकी अचानक से नींद खुलती है, तो आपको जान लेना चाहिए कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और वो आपको जगा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में कि आप उठकर उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो ब्रह्म समय होता है। तो उस समय पर हर कोई व्यक्ति नहीं उठता है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो इस प्रकार से बना होता है कि उसको पूर्ण आराम चाहिए होता है। तो नींद एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको जकड़ लेती है, और जब तक आपका पूरा आराम नहीं हो जाता, यानी आपका शरीर पूरा आराम नहीं कर लेता, तब तक हमारी नींद नहीं खुलती है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी नींद अचानक से 4 से 5 के बीच में खुल जाती है, तो आपको जान लेना चाहिए कि ईश्वर ने आपको जगाया है अपनी पूजा के लिए, अपनी साधना के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूजा पाठ आरंभ कर देना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आपको सोना नहीं चाहिए। तो ये ईश्वर का संकेत है आपके लिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनकी पूजा करनी है। साथ ही अगर आपको स्वप्न में ईश्वर के दर्शन होते हैं, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बार बार यही कहते हैं कि हमें ईश्वर दर्शन देते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं तो अचानक से हमें एक स्वप्न आता है जिसमें हमें भगवान दिखाई देते हैं। भगवान कोई भी हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, माँ काली हो सकती है। कोई भी देवता आपको स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि जो ईश्वर के दर्शन होते हैं वो हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं। और अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त है, इसीलिए वो आपको दर्शन देते हैं और ये कहते हैं कि आपको अब पूजा पाठ आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि ईश्वर जो दर्शन आपको देते हैं वो किसी उद्देश्य से देते हैं, बिना उद्देश्य के कभी ईश्वर दर्शन नहीं देते हैं। तो आपको उनके दर्शन पाकर ये समझना है कि अब हमें पूजा पाठ प्रारंभ करनी है और नियमित रूप से उनकी सेवा आराधना उठानी है। तो तभी जा कर के आपका जीवन भी सफल होगा और आने वाला जीवन भी आपका सफल होगा। क्योंकि मित्रों, ये जो संकेत होते हैं, ईश्वर हमें क्यों संकेत देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा पूजा पाठ है, हमारा जो पुनर्जन्म हुआ है, जो पिछला जन्म था उसमें हमारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अधूरी रह गई थी, तो उन्हीं को हमें इस जन्म में पूरा करना होता है। हमारी सेवा साधना अधूरी थी जो हमें इस जन्म में पूरी करनी है। तो इसलिए हमें ईश्वर संकेत देते हैं और इन संकेतों के माध्यम से हमें ज्ञान होना चाहिए और हमें अपनी पूजा पाठ आरंभ कर देनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी भंडारी भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।